किशनगढ़ क्षेत्र में एक युवक के लापता होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र निवासी 28 वर्षीय प्रदीप गुर्जर के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद परिजनों और समाज में गहरी चिंता और आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस संबंध में 4 मई 2026 को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन करीब 30 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पुलिस को युवक का कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में अपेक्षित तेजी से कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे परिवार गहरे सदमे में है। प्रदीप गुर्जर के परिजन लगातार थाने के चक्कर लगा रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उनके बेटे का जल्द से जल्द पता लगाया जाए। वहीं इस मामले ने अब सामाजिक रूप भी ले लिया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग और ग्रामीण गांधीनगर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाना प्रभारी संजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुलिस को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि 6 मई 2026 को सुबह 11 बजे तक लापता युवक के संबंध में संतोषजनक जानकारी या ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो समाज व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगा। पार्षद किशन गुर्जर ने कहा कि यदि समय सीमा तक पुलिस कोई ठोस परिणाम नहीं देती है तो वे धरना प्रदर्शन, रोड जाम और अन्य उग्र कदम उठाने को मजबूर होंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ऐसी किसी भी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इसी बीच समाज के लोगों ने सभी गुर्जर समुदाय के सदस्यों और स्थानीय नेताओं से अपील की है कि वे बुधवार सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में थाना परिसर पहुंचकर एकजुटता दिखाएं और लापता युवक को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में सहयोग करें। ये मामला अब कानून व्यवस्था के लिहाज से भी संवेदनशील होता जा रहा है। यदि समय रहते पुलिस कोई ठोस प्रगति नहीं दिखा पाती तो क्षेत्र में तनाव बढ़ने और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि युवक की तलाश के लिए प्रयास जारी है, लेकिन अब समाज की नजरें अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। सर, हमारा भाई प्रदीप गुर्जर है जो परसों रात से लापता है। हमने यहाँ लापता की सूचना भी दी थी, एफआईआर भी दर्ज हो गई और उस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है, हमें पूरा विश्वास भी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, न हमें संतोषजनक जवाब मिला है। साहब, कारण है जैसे पुलिस पे सर अभी तक कल तक तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन जैसे ही आज हम बहुमत से जनसंख्या में खड़े हुए थे तो पुलिस हलचल आ रही है और उनका काम भी कर रही है, हमें दिख रहा है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि जिन नेताओं के पीछे हम घूम रहे हैं, हमारे युवा भाई गुर्जर समाज के वोट चाहिए, लेकिन गुर्जर समाज के साथ अगर कोई अन्याय हो जाए तो कोई नेता आके खड़ा नहीं होता। तो मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर कल 11 बजे तक अगर इस गुर्जर समाज प्रदीप लड़के को अगर न्याय दिलाने के लिए कोई नेता अगर आके हमारे बीच में आके खड़ा होता है तो अब की बार वही हमारे वोटों की लालसा रखे, अन्यथा हम अब की बार वोटों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमें आए दिन हर मैटर में अत्याचार सहना पड़ता है। कोई हमारे साथ देने वाला नहीं नेता। मैं विधायक, पूर्व विधायक, चाहे अभी विधायक, चाहे सांसद साहब, तीनों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि समाज को आप हल्के में ना ले, और ये समाज जब जागरूक होगा तो आप तीनों को यूं मान लो सुबड़ा साफ करेगा अब की बार। और आज हम सुबह से देख रहे हैं, हमने विधायक विकास चौधरी को फोन किया था, हमने सांसद साहब को भी फोन किया था, टाक साहब को भी फोन किया था, लेकिन इस समाज की कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूं और इन युवा भाइयों की मैं दिन भर की जो है ना ये जो मांग है कि अगर कल हमारे पास कोई बीच में नेता, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे कोई भी संगठन का अधिकारी हो, वो हमारे साथ खड़ा रहेगा तो ये गुर्जर समाज उस नेता हो चाहे पदाधिकारी हो उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जैसे ये कब लापता हुआ था? ये परसों रात को हुआ था सर, 3 तारीख को। किसी पे शक वगैरह जताया जा रहा है जैसे? नहीं, अभी तक कोई शक नहीं है सर, न कोई नशा पता वाला आदमी है, वो ऐसे कुछ नहीं है, नॉर्मल आदमी है। क्या करता था वो? जी, काम क्या करता था? वो मार्बल एरिया में सैलरी का काम करता था। किसी प्रकार के घर से कोई लड़ाई वगैरह? नहीं, घर से कुछ नहीं है। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा पार्षद किशनलाल गुर्जर। ठीक।